मेरा नाम नेमतुल्ला है और हम आज MS एक्सेल को सीखेंगे। MS एक्सेल को शुरुआत से जो बुनियादी चीज़ें हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को देखते रहिए। इंशाल्लाह काफ़ी सारी नॉलेज में इजाफा होगा एक्सेल के बारे में। तो ये एक्सेल को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है जिस पर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन का काम होता है। बनस्बत दूसरे सॉफ्टवेयरों से इसमें ज़्यादातर वर्क जो है वो ऑटोमेटिक होता है। तो शुरू करते हैं। MS एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह MS एक्सेल ओपन हो जाती है और MS एक्सेल जो है वो मुश्तमिल होती है वर्कबुक पर। यहाँ पे एक वर्कबुक ओपन है। जैसे देखें ये क्लोज के दो ऑप्शन आ रहे हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। और एक वर्कबुक में 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। ये शीट 1 है और शीट 2, उसके बाद शीट 3। और हर एक शीट मुश्तमिल होती है रो एंड कॉलम्स पर। यानी ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कॉलम कहा जाता है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको रो कहा जाता है। तो रो और कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर एक सेल बनता है। रो और कॉलम का जो कंसोल्यूशन होता है उसको सेल कहा जाता है। और MS एक्सेल में रो को जो टाइटल दिए गए हैं वो नंबर से दिए गए हैं। ये 1 2 3 रो 1 रो 2 रो 3 4 5। और जो कॉलम को टाइटल दिए गए हैं वो अल्फाबेट से दिए गए हैं। यहाँ पे ये ABCDE। मिसाल के तौर पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो इस सेल में जो कॉलम है वो कॉलम J है और रो जो है वो 11 है। तो इस सेल का नेम जो हुआ वो J11 हुआ। यहाँ पे नेम बॉक्स में ऑलरेडी शो भी हो रहा है। MS एक्सेल में जो फार्मूला अप्लाई होते हैं वो सेल रेफरेंस या सेल नेम से भी वो फार्मूला परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बात को समझना लाजमी है कि सेल नेम कैसे बनता है और कहाँ पर शो होता है। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर देखें कि कॉलम E है और रो जो 10 है। तो इस सेल का नेम क्या बना, E10। यहाँ पे नेम बॉक्स में शो भी हो रहा है, यानी इस सेल का नेम है E10। तो एक शीट में 10,48,576 रो होती है। ये जो टोटल रो है 1 2 3 4 5, ये टोटल रो है 10,48,576। और जो कॉलम है इसमें ये ABCD, एक शीट के अंदर 16,384 कॉलम है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो यहाँ पर MS एक्सेल की शीट में ये देखें, यहाँ पर ये एक बटन है। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर तादाद आ रही है 10,48,576 R का मतलब है रो, 16,384 C लिखा हुआ है, यानी इतने इसमें कॉलम है। C मतलब कॉलम। तो इन कॉलम्स को और रो को हम डिलीट भी कर सकते हैं और मजीद इंसर्ट भी कर सकते हैं। और भी रो और कॉलम हम यहाँ पर इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑटोफिल से।
ऑटोफिल MS एक्सेल का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑटोफिल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑटोफिल। ऑटोफिल लिखने के बाद मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे इस नेम को मैंने यहाँ पर मर्ज कर लिया। उसके बाद साइज बढ़ाता हूँ, और ये नेम मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि हम यहाँ पर ऑटोफिल का काम करते हैं। MS एक्सेल में ऑटोफिल का काम क्या होता है, कुछ जैसे दिनों के नेम है, तो अगर आपको वो एक्सेल में चाहिए तो उन दिनों के नेम को आप बगैर टाइप किए हुए जस्ट सिर्फ फर्स्ट नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेज, और यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे, मैं यहाँ पे शीट को थोड़ा सा जूम करता हूँ, साइज जूम करता हूँ शीट की। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ इस तरह, ये प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो शीट की साइज जो है वो जूम हो जाएगी। यहाँ पर डेज यानी दिनों के नेम मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ MONDAY मंडे, और मंडे लिखने के बाद में यहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर पे जब ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाए कर्सर, आप इसको नीचे यूं ड्रैग करें, माउस का बटन दबा के रखें, बाकी जो दिनों के नेम है वो ऑटोमेटिक आएंगे, ठीक है। जो अदर डेज हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मैं मंडे से लेकर और यहाँ पर संडे तक ले आता हूँ, और ये जो नीचे लिखे हुए हैं मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी दिनों के नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। उसके बाद अगर मैं यही नेम्स ऑफ डेज जो है यहाँ पे देखें, मैं शॉर्ट में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें शॉर्ट में लिखूंगा SUN, यानी 3 कैरेक्टर्स में मैंने लिखा SUN, और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ, तो जो अदर डेज हैं वो भी ऑटोमेटिक जो है वो शॉर्ट में ही आ गए यहाँ पर। और यहाँ पे देखें कि ये जो मैंने दिनों के नेम लाए हैं, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे का जो वर्ड है ये काफी बड़ा है, तो ये दूसरे सेल में भी शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक ही सेल में फिक्स हो जाए, तो यहाँ पर इस कॉलम के बॉर्डर पे आके बिल्कुल लाइन पे आएंगे तो इस तरह का निशान आएगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो ये नेम जो है वो सेल में फिक्स हो जाएगा, यानी कॉलम की साइज बढ़ जाएगी और नेम को जितनी जगह चाहिए वो उसमें फिक्स हो जाएगा। तो दिनों के नेम्स ऑफ डेज मैंने फुल भी ले आए, लेकर दिखाया आप लोगों को कि पूरा वर्ड लिखे मंडे और सेलेक्ट करके नीचे ले आए। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे। इसी तरह आप नेम्स ऑफ मंथ, महीनों के नेम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स ऑफ मंथ्स, ये भी लिखे आप, इनको भी लेकर आ सकते हैं ऑटोमेटिक। मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज कर देने के बाद अगर मैं साइज बढ़ाना चाहूँ तो साइज भी बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर आके मैं टाइप करता हूँ JANUARY जनवरी, और मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको नीचे ड्रैग करके ले आऊंगा। ये देखें तो ये ऑटोमेटिक जो है अदर जो मंथ नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं इसको राइट साइड पर ड्रैग करके ले जाता हूँ, जैसे यहाँ पे जून लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करके ले जाता हूँ, तो ये देखें अदर जो दिनों के नेम है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब यहाँ पे देखें सितंबर हाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉलम पर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो वो सितंबर शो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कॉलम की साइज बढ़ जाएगी
और कंप्लीट वर्ड जो है वो कॉलम के अंदर शो हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल Z करता हूं मैं इसको वापस करने के लिए। कंट्रोल Z कर लिया। अब मैं यही मंथ के नेम जो है वो शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहाँ पे JAN यहाँ पे लिख रहा हूं और इसको मैं नीचे ड्रैग करके ले आता हूं। तो यहाँ पे देखें कि यही मंथ के नेम जो है वो शॉर्ट में आ रहे हैं। मैं इसको कॉलम के सेंटर में रखना चाहता हूं, तो यहाँ पर अलाइन से सेंटर ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जो शॉर्ट नेम आए हुए मंथ्स के, ये बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाते हैं यहाँ पर। इसी तरह अगर आप नंबर लेकर आना चाहते हैं, कंटिन्यू नंबर, जैसे हम यहाँ पे कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो उसमें इस तरह सीरियल नंबर लिखते हैं और हमें नंबर टाइप करने पड़ते हैं। तो MS एक्सेल में आपको ज्यादा नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप नंबर्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक जो है वो नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो फिल के जरिए आप ऑटो नंबर भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 टाइप करता हूँ। 1 टाइप करें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और यहाँ पर ये कर्सर ले आए इस कॉर्नर पर, इसके ऊपर ले आएंगे तो ये देखें डबल प्लस में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं माउस बटन को प्रेस करके रखूंगा, ये देखें कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर जितने नंबर भी लेकर आना चाहते हैं, पहले आप माउस को लीव करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की को लीव करेंगे तो ये देखें मैंने जस्ट 1 टाइप किया था। बाकी जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिक ड्रैग करने पर ऑटोमेटिक आ गए इसमें। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसमें लिखते हैं 10 से आगे अगर आप नंबर लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके रखें और ये देखें कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं। 10 के बाद 11, 12, 13। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं 50 कि 50 से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसी तरह इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए। और अगर आपको दूसरे नंबर्स चाहिए जिसे हम कहते हैं ताक और जुफ्त, यानी ऑड और इवन, मैं यहाँ पर ऑड नंबर लेकर आना चाहता हूं। ठीक है, ऑड नंबर मैं 1 टाइप करता हूं। 1 टाइप करने के बाद 3 टाइप करता हूं और 3 टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूं। मैं इन तीनों नंबर्स को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, अब हम कोई कंट्रोल की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करके ले आएंगे। ये देखें तो इसके आगे भी कंटिन्यू जो नंबर आ रहे हैं वो भी ऑड नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर 1 के बाद 3, 5, फिर 7, फिर 9, उसके बाद 11 एंड 13। अगर आप इवन नंबर लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर वो नंबर भी लेकर आ सकते हैं। पहले आपको टाइप करने पड़ेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करके बगैर कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके ले आता हूँ। तो आगे भी जो कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं वो इवन के ही नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरह ऑटो फिलिंग के जरिए ये नंबर्स आप लेकर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर शीट को थोड़ा सा मूव करता हूँ। यहाँ पे अब जो है मैं यहाँ पर कुछ पैसे लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर 25 पैसे में लिखना चाहता हूँ तो 0 के बाद फुल स्टॉप दें, फुल स्टॉप और 25 लिखें। ये 25 पैसे हैं। 25 पैसे हैं। उसके बाद
अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या 25 के बाद मैं यहाँ पर 0.5 लिखता हूँ तो ये 50 पैसा है, ठीक है, 50 पैसा यानी 50 पैसे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर 0.75 देता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ से ड्रैग करके ले आता हूँ। तो बाकी जो है वो देखें कि ये नंबर कंटिन्यू हो रहे हैं। 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपया, 1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 1 रुपया 75 पैसे। इसी तरह भी आप इसमें नंबर कंटिन्यू लेकर आ सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इसमें 10 और उसके बाद 20 और 20 के बाद 30। ये नंबर मैंने टाइप किए। आगे कंटिन्यू भी मैं इसी तरह के नंबर लेकर जाना चाहता हूँ तो इन तीनों नंबर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे क्लिक करके मैं इसे ड्रैग करके ले जाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें ये कंटिन्यू नंबर्स आ रहे हैं। तो इसी तरह ऑटो फिल के जरिए आप ये ऑटो नंबर्स, नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ मंथ आप लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपनी मर्जी के नेम्स लेकर आना चाहते हैं ऑटो फिलिंग में तो वो आपको पहले एक्सेल में ऐड करने पड़ेंगे। मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से और डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी मर्जी के नेम्स या नेम्स ऑफ फ्रूट्स या नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स वो बार बार ना लिखना पड़े आपको, अगर आप उनको भी ऑटो फिलिंग में लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शंस पे आए। ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे एडवांस्ड पे क्लिक करें। एडवांस पे क्लिक करने के बाद इसको डाउन मूव करके जाएं और यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आप जिस तरह के नेम, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ नेम्स टाइप करता हूँ, फखर जमा, उसके बाद नेमतुल्लाह, अजमतुल्लाह, सीमा और सायमा, जैनब, जाहिद, अब्दुल्ला, वासिफ। ये कुछ नेम्स मैंने टाइप किए। नेम्स टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद इसको ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये जो मैंने नेम लिखे थे वो नेम एक्सेल में ऐड हो गए हैं। उन नेम्स में से मैं कोई भी एक नेम यहाँ पर टाइप करता हूँ। फखर जमा, ये नेम मैंने टाइप किया और इसको फिक्स कर लिया मैंने कॉलम के अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए। और बगैर किसी बटन के हेल्प के सिर्फ यहाँ पे कर्सर रखूंगा कॉर्नर पे और माउस बटन प्रेस करते हुए मैं इसको ड्रैग करके ले आता हूँ। तो जो अदर नेम्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। इसी तरह आप एक्सेल में कोई से भी नेम्स ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आप उनको
ऑटो फिल के जरिए लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा नेम लिखता हूँ, ये नेम मैंने लिख लिया और उसके बाद कॉर्नर पे क्लिक करते हुए मैं इसको नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ। तो देखें यहाँ पर अदर नेम्स जो है वो ऑटोमेटिक आ गए एक्सेल के अंदर। तो ये था ऑटोफिल का ऑप्शन। ऑटोफिल में क्या क्या चीजें थी मैंने आप लोगों को सारी की सारी समझा दी और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ करेंसी साइंस कैसे लगाई जाती हैं नंबर के साथ, जैसे डॉलर साइन है या किसी और कंट्री की करेंसी का साइन जो है वो उसके साथ लगाया जाता है। कुछ नंबर्स में यहाँ पे टाइप करता हूँ 300, 4500, 1000 और 3000 और इसी तरह 12,000 कुछ मैंने नंबर्स टाइप किए हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये नंबर्स हैं या क्या है। अगर इसके साथ डॉलर साइन को शो करना है तो इन नंबर्स को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आए, ये देखें होम टैब में यहाँ पर डॉलर साइन शो हो रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो इन नंबर्स के साथ ऑटोमेटिक जितने भी नंबर सेलेक्ट किए हुए थे उनके साथ डॉलर साइन की निशानी यहाँ पर आ जाती है। अगर आप डॉलर साइन के अलावा और कोई साइन लेकर आना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी करेंसी पीकेआर के साथ लिखी जाती है, तो यहाँ पर अगर आप पीकेआर देना चाहते हैं तो आपको दूसरी साइंस के लिए नंबर फॉर्मेट के लिए करेंसी के जो है ये देखें यहाँ पर इंग्लिश यूएस के लिए डॉलर साइन है, यूके के लिए ये साइन है, यूरो की साइन ये है और चाइनीज की साइन यहाँ पर मौजूद है। आप जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। और मजीद अगर आपको ये करेंसी साइन चाहिए तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आए। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे देखें इसमें पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उन सब के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी के लिए पीकेआर देना चाहता हूँ तो मैंने इस लिस्ट को ओपन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी और मैं डाउन एरो से नीचे करता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये पीकेआर जो है वो शो हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब देखें कि ये नंबर के साथ पहले डॉलर साइन की निशानी थी, अब नंबर के साथ जो है वो पीकेआर साइन जो है वो शो हो रही है, यानी ये पाकिस्तानी रुपीज हैं। इसी तरह आप किसी भी नंबर्स के साथ आप यहाँ से उस कंट्री का जो करेंसी साइन है वो यहाँ से इस ऑप्शन से लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेल में अगर आप करंट डेट देना चाहते हैं कि करंट डेट जो है वो शॉर्टकट की से आए या फार्मूले से, तो आप इसमें करंट डेट भी लेकर आ सकते हैं, फार्मूले के जरिए भी और शॉर्टकट की के जरिए भी आप इसमें करंट डेट को बआसानी लेकर आ सकते हैं। जैसे मैं कोई भी सेल सेलेक्ट करें और सेल सेलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन की निशानी दें यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखें टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर और इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आज की डेट शो हो जाएगी, 10वां महीना 27 तारीख और 2020। इसी तरह
ये तो था फार्मूला, यानी फार्मूला के जरिए से हम करंट डेट लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट की से करंट डेट ले आऊं, तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन की को प्रेस करें, तो ये देखें यहाँ पर डेट आ गई ऑटोमेटिक। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए सेमीकोलन पे क्लिक करें, एक दफा उस बटन को भी दबाएं, तो यहाँ पे देखें कि करंट डेट यहाँ पर शो हो गई। तो शॉर्टकट की के जरिए भी हम करंट डेट लेकर आए, और उसके बाद फार्मूले के जरिए से भी करंट डेट हम लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि इसी डेट के साथ करंट टाइम भी शो हो जाए, तो उसके लिए इक्वल साइन प्रेस करें और यहाँ पे आप लिखें नाउ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर और एंटर प्रेस करें, तो यहाँ पर करंट डेट के साथ करंट टाइम भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे करंट डेट के लिए मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, तो जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर जो फार्मूला बार है, इस फार्मूला बार में यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है कि आपने इक्वल साइन टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ओवर को प्रेस किया, तो यहाँ पर करंट डेट आ गई, यानी फार्मूला बार से आप देख सकते हैं फार्मूला को। इसी तरह यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला दिया, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इक्वल साइन नाउ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ओवर, यहाँ पर शो हो रहा है कि मैंने करंट डेट और टाइम के लिए जो फार्मूला दिया था वो ये फार्मूला था। आगे बढ़ते हैं हम MS एक्सेल में। अगर आप फार्मूला को एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया था टुडे का, तो आप अपने कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करें, तो ये फार्मूला एडिट हो जाएगा। F2 की को प्रेस करने से फार्मूला एडिट हो जाएगा और एंटर करने के बाद ये फार्मूला अपना जो वर्क है वो वर्क यहाँ पर शो करेगा और हमें दिखाएगा। अब एक्सेल में इस डेट को शॉर्ट डेट कहा जाता है। आप इसी में लॉन्ग डेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि इसके साथ मंथ नेम और इसके अलावा डे का नेम भी शो हो जाए। तो इस डेट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप आए और ये देखें कि यहाँ पे शॉर्ट डेट है, और लॉन्ग डेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ट्यूसडे अक्टूबर और 27 2020 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप फिर शॉर्ट डेट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर शॉर्ट डेट पे क्लिक करें, ये देखें तो यहाँ पर शॉर्ट डेट जो है वो शो हो जाती है। इसी तरह अभी हम थोड़ा सा समझेंगे सेल प्रॉपर्टी को। देखें MS एक्सेल में जो बुनियादी तौर पे वर्क किया जाता है वो काउंटिंग एंड कैलकुलेशन का काम किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें ये सेल है, तो अब इस सेल की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे जनरल शो कर रहा है। जनरल का मतलब है कि इस नंबर में हम इसमें वैल्यूज भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, डेट भी, नंबर वगैरह सारी चीजें हम इसमें सेल में लिख सकते हैं। अगर मैं इस सेल की प्रॉपर्टी चेंज करता हूं, तो इस सेल की प्रॉपर्टी चेंज भी हो सकती है। यहाँ से देखें मैं यहाँ पर इस सेल को नंबर दे रहा हूं, तो फिर इसमें मैं नंबर टाइप कर सकता हूं। ठीक है, तो नंबर के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इस सेल पर अप्लाई हो जाते हैं, नंबर वाले। इसी तरह अगर आपने अल्फाबेट को लिखना है, तो यहाँ पे जनरल को दे दें। ये देखें कि जनरल में लिखा हुआ है कि ABC और नंबर
दोनों आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपने इसको करेंसी की प्रॉपर्टी देनी है इस सेल को, तो यहाँ पे फिर आप करेंसी पे क्लिक करें। जैसे ही हम करेंसी पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ डॉलर साइन जो है वो शो हो जाती है। इसी तरह अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में भी यही है। अगर आप इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फिर डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस सेल की प्रॉपर्टी जो है वो डेट में चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम फिर उस सेल में डेट लिख सकते हैं अगर डेट की प्रॉपर्टी है। लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है। अगर आप टाइम फॉर्मेट देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। इसी तरह जो है सेल की प्रॉपर्टी यहाँ से सेलेक्ट की जाती है। अब देखें यहाँ पर मैं जनरल में आता हूँ यहाँ पर, और मैं इसमें मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ। तो मोबाइल नंबर लिखने के लिए लाजमी है कि मोबाइल नंबर में पहले 0 होता है, और मैथ में 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है। 0345 में यहाँ पर फर्स्ट कोड लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक जो है वो गायब हो जाता है। यहाँ पे 0300 लिखता हूँ मैं, इंटर प्रेस करता हूँ। 0315 लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो 0 जो है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पहले 0 नहीं आता, तो 0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए एक्सेल जो है वो 0 को हाइड कर देती है। अगर आप कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि मैं इस कॉलम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर्स, आप इस कॉलम में कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें कि इस कॉलम को यहाँ तक नीचे तक इसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सेल की प्रॉपर्टी जो है आप यहाँ पे करें टेक्स्ट। अगर सेल की प्रॉपर्टी टेक्स्ट हो गई तो यानी इन एरिया में अगर नंबर लिखे जाएंगे तो उन नंबर पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको टेक्स्ट लिखनी है तो आप सेल की प्रॉपर्टी टेक्स्ट कर दें। टेक्स्ट में कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर ली टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 0300 और इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये देखें अब जो है वो 0 जो पहले दिया हुआ है वो हाइड नहीं हो रहा, वो गायब नहीं हो रहा, क्योंकि पहले जो सेल की प्रॉपर्टी थी वो मैथमेटिक्स के हवाले से थी, नंबर के हवाले से थी। तो नंबर में पहले 0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर ली, टेक्स्ट कर ली। तो टेक्स्ट में हम 0 दे सकते हैं कहीं पे भी, उसको एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिक उसे गायब नहीं करेगी। यहाँ पे 0345 लिखता हूँ मैं और 0315 लिखता हूँ। ये देखें तो यहाँ पर ये चीजें ऑटोमेटिक आ रही हैं और हाइड नहीं हो रही। इसी तरह अगर आप सेल की प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे ये एरर है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ तो ये निशानी भी खत्म हो जाएगी। सेल की प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट कर लें, उसमें फिर आप जिस तरह का भी नंबर लिखना चाहें वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।